जय जोहार आप सभी को। मैं हूँ विनीता और आज हम इस वीडियो में भारत का संविधान में से जो टॉपिक है संविधान निर्माण घटनाक्रम, इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। ठीक है। और एक छोटी सी बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि पॉलिटी जो है ना ये व्यापम तो फिर भी कम पूछता है सवाल, बट पीएससी जो है ना, ये पीएससी काफी सारे सवाल है ना प्रीलिम्स में आते हैं, है ना, बनते हैं। और लास्ट ईयर जो 2023 का प्रीलिम्स हुआ था उसमें काफी सारे प्रश्न बने थे बेसिक से, है ना, जैसे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, है ना। तो उस तरह से प्रश्न बनते हैं बेसिक से भी, तो हमें बेसिक्स क्लियर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। इसलिए ये टॉपिक जो है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो दो सेक्शंस हैं जिससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो ये पॉलिटी हो गया और दूसरा अपना ज्योग्राफी हो गया। तो ये दोनों टॉपिक्स जो है ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो हम इसीलिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये सारे कर रहे हैं, और पॉलिटी में अभी इतना टाइम तो अभी अपने पास बचा नहीं है कि एम लक्ष्मीकांत हम पढ़ने बैठ जाएं, है ना। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बचे हुए हैं, मतलब बने हुए हैं पिछले सालों के, तो वो सारे प्रश्न हम एटलीस्ट कवर कर लें। ठीक है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ, संविधान निर्माण का घटनाक्रम। तो चलिए ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ठीक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, भारत संघ में संविलय हेतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निम्नलिखित में से किस राजकुमारी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की? इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद के जो राजा थे वो, आप सभी को मालूम होगा, वो अ, खुद का जो राज्य था उसको भारत संघ में विलय नहीं करना चाहते थे। ठीक है। तो हैदराबाद इसका उत्तर हो जाएगा, हैदराबाद। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? इसका उत्तर याद रखिएगा आप, 385। अगला है व्याख्या। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी, जिनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत से व 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ठीक है। तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, ये व्यापम ने लिया हुआ है 385, लेकिन कुल सदस्य होनी थी 389। 296 सीट ब्रिटिश भारत से और 93 सीट जो थी वो देशी रियासत से थी। ठीक है। अगला देखते हैं। 1946 में स्थापित संवैधानिक सभा में कितने सदस्य थे? तो 385। अगला देखते हैं। 1946-47 में जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? इसका उत्तर याद रखिएगा, सरदार बलदेव सिंह। ठीक है। रक्षा मंत्री जो थे वो सरदार बलदेव सिंह थे। अगला देखते हैं। संविधान ने किस दिन राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? इसका उत्तर याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? उत्तर है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। अगला है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा। व्याख्या दिया हुआ है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो अस्थायी रूप से नियुक्त हुए थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न करते हैं हम। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन कब हुआ था? तो विधिवत उद्घाटन हुआ था 9 दिसंबर 1946। 9/12/46। ठीक है। 9 दिसंबर 1946।
अगला प्रश्न है, भारत का संविधान निम्नलिखित किस दिनांक से प्रभावशील हुआ? उत्तर है 26 जनवरी 1950। ये प्रश्न कितनी बार अलग अलग तरह से पूछे गए हैं। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को पूर्णतः बन गया था, किंतु 1929 में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन के 26 जनवरी को विशेष महत्व के कारण 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, आपने थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ी होगी, है ना, तो इसके बारे में आप समझते होंगे, जानते होंगे। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, सत्य है। कारण, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो ये कारण दोनों स्पष्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कथन कारण को स्पष्ट करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। व्याख्या देखते हैं। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय किया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, किंतु अंग्रेजों द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ने के कारण 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व होने के कारण 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। बेसिक तो आप बहुत सबको पता ही होगा बेसिक, बट फिर भी जो प्रश्न पूछे गए हैं वो देख रहे हैं हम। भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री होने का गौरव किसे प्राप्त था? तो ये भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, राजकुमारी अमृता कौर। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति किस तिथि से राजकीय सील के रूप में प्रयुक्त होना प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950। अगला देखते हैं। व्याख्या है, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया और 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया, जो शक संवत 78 ईस्वी का पर आधारित है। ठीक है, तो इससे भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न इस 22 मार्च 1957, है ना, ये वाले भी प्रश्न पूछे गए हैं, एक दो एग्जाम में मैंने देखा था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा डेट। अगला देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी सदस्य अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? इसका उत्तर आप सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह थे। ठीक है, उत्तर हो जाएगा केवल डी। चलिए हम अगला देखते हैं। अंतरिम सरकार 1946 में C.H. भाभा को खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार दिया गया था, जबकि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्रालय का प्रभार दिया गया। जबकि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्रालय का प्रभार दिया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है,
नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। तो कथन जो है देखते हैं, पढ़ लेते हैं। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये सत्य है कथन। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। तो ये भी सही है ना। कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो इसका उत्तर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो कथन का सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। इसमें आप अगर नंबर देख रहे होंगे इस तरफ, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस स्किप किए हैं, वो इसलिए क्योंकि वो अभी तक एग्जाम्स में पूछे नहीं गए हैं। बेसिक्स वाले ही क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चंस जिनको हम कहते हैं। ठीक है, तो वैसे प्रश्न हैं जो अभी तक एग्जाम्स में पूछे नहीं गए हैं, इसलिए उसको स्किप कर दिया है। जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं वही सारे हम देख रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका कथन था, संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, जिसके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। इसका उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं। निम्न में से किस तिथि को भारत संविधान दिवस मनाया जाता है? इसका उत्तर 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर जिस दिन हमारा पीएससी का नोटिफिकेशन जारी होता है ना, उसी दिन हम मनाते हैं 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को के है ना, उस दिन लागू वो हुआ था, स्वीकार किया गया था, इसलिए याद रखिएगा 26 नवंबर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, संविधान दिवस संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत, अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मसमर्पित किया गया। इसी कारण प्रतिवर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, किंतु 26 नवंबर 1915 से 26 नवंबर को संविधान दिवस एवं राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति जो थे वो मनोनीत उपसभापति वो फ्रैंक एंथोनी थे। ठीक है, मनोनीत किनको किया जाता है ये भी पता होगा, जो एंग्लो इंडियंस होते हैं है ना, उनको मनोनीत करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, करते थे। ठीक है, अब तो वो प्रावधान खत्म हो गया है। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अध्यक्ष या सभापति कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। उपाध्यक्ष उपसभापति फ्रैंक एंथोनी। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम और स्थायी है ना, स्थायी अध्यक्ष या सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष या उपसभापति हरेंद्र प्रसाद मुखर्जी एवं वीटी कृष्णमचारी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब आयोजित हुआ? उत्तर है 9 से 23 दिसंबर 1947। 9 से 23 दिसंबर 1947। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को कब पारित किया? इसका उत्तर है 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार
1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था। ये प्रश्न मेरे ख्याल से रिपीट हुआ है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह, है ना। इनका पोर्टफोलियो अलग था, ठीक है। ये रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। उसका उत्तर हो जाएगा केवल डी। उत्तर हो जाएगा केवल डी। अगला देखते हैं, यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में पोर्टफोलियो इस प्रकार था। जगजीवन राम 1946 में श्रम मंत्री, 1947 में भी श्रम मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य मंत्री 1946 में भी और 47 में भी, ठीक है। C.H. भाभा खनन एवं विद्युत कार्य 1946 में और 1947 में वाणिज्य मंत्री। सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री थे 1946 में और 1947 में भी रक्षा मंत्री ही रहे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 1946 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान की सामग्री तथा प्रस्ताव तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन किया। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका उत्तर याद रखिएगा आप, B.N. राय। B.N. राय। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान किस सन में लागू हुआ? उत्तर है 1950। देखिए प्रश्न कैसे रिपीट होते हैं, ठीक है। अगला है, भारत के संविधान के जनक कौन है? उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सफेद रंग किसका प्रतीक है? उत्तर है शांति का प्रतीक है। भारत का राष्ट्र वृक्ष कौन सा है? उत्तर है बरगद। संविधान के अनुच्छेदों को प्रवृत्त करने की तिथि के संदर्भ में निम्न में से क्या सुमेलित है? प्रवृत्त करने की तिथि, ठीक है। तो अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 366, ठीक है। 324, 60, 324 और 366। इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ये सीजी व्यापम SI का मेंस का एग्जाम में हुआ था, प्रश्न आया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। व्याख्या है, 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, जिनमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 प्रभावी हो गए थे, ठीक है। तो आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, आधा आधा करके याद रख सकते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, फिर 60 अलग से रख लीजिए याद, और फिर 300 वाले डिजिट को इस तरीके से याद रख लीजिए, है ना। 324, 66, 67, फिर वो 79, फिर 80, है ना, 80, 88, 91, 92 और 93, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये सही है। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये गलत है जी। प्रथम स्थायी थोड़ी थे, ये तो अस्थायी थे, तो दूसरा गलत है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, ये भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। ये CGPSC प्री 2022 का प्रश्न है। अगला देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस बैठक के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक का विरोध किया था।
ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत का संविधान खालिस्तान को लागू हुआ 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950। ये सीजीपीएससी प्री 2023 का प्रश्न है। तो आपने देखा होगा, आपने एनालाइज कर लिया होगा कि प्रश्न किस तरह से रिपीट होते हैं। तो 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हो चुके हैं, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 1-2 क्वेश्चंस अभी रिपीट हुए हैं तो और क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे एग्जाम्स में। और बेसिक्स का नॉलेज होना हमें जरूरी है। ठीक है, तो कहीं से भी कुछ भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आती है और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको, है ना, मिल रही है इस वीडियो से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि इसी तरह का वीडियो और कंटिन्यू मैं लेकर के आऊं तो भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कुछ सुधार करना हो तो भी मुझे बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को एग्जाम्स की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।